आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कामा थाना क्षेत्र के गांव टायरा में एक जमीनी प्लॉट को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने एक राय होकर दूसरे पक्ष के घर जाकर हमला बोल दिया और पथराव के बाद जमकर लाठी बाटा जंग और फायरिंग भी कर दी। घटना के दौरान लाठी बाटा जंग में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कामा के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत कराकर मौके पर एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया। वहीं कामा अस्पताल में भर्ती कराए गए घायलों में से 3 घायलों की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें भरतपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। NSUI के तत्वाधान में कॉलेज परिसर पर हुआ विद्यालय का वार्षिक उत्सव आयोजन। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज राजकीय महाविद्यालय परिसर पर आज NSUI मारवाड़ जंक्शन नगर इकाई द्वारा कॉलेज परिसर पर विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। तो वही NSUI नगर पदाधिकारियों एवं अध्यक्ष द्वारा छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम के खिलाफ ममता का अनोखा विरोध। स्कूटी पर सवार होकर पहुंची नवोना सचिवालय। ममता ने हाजरा से सचिवालय तक की इलेक्ट्रिक स्कूटी की सवारी की। ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने चलाई स्कूटी रैली के दौरान ममता ने अपने गले में लटकाया महंगाई का पोस्टर। कुल 5 किलोमीटर का सफर स्कूटी से तय किया। स्कूटी रैली के बाद ममता ने स्कूटी पर बैठकर मीडिया से बात की। मोदी सरकार पर झूठे वादे का आरोप लगाया। कहा सरकार ने तेल के दाम घटाने के लिए कुछ नहीं किया। ममता ने उठाया अहमदाबाद के स्टेडियम का मुद्दा। कहा मोदी सरकार ने सरदार पटेल के नाम पर बना स्टेडियम का नाम बदला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉन्च किया लखो फोनार बांग्ला अभियान। मिशन के तहत मैनिफेस्टो के लिए लोगों के सुझाव मांगेगी पार्टी। जेपी नड्डा ने कहा 2 करोड़ लोगों से सुझाव मांगेगी बीजेपी। सुझाव के आधार पर तैयार होगा मैनिफेस्टो। हर विधानसभा में रखी जाएगी 100 सुझाव पेटियां। 3 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा लखो फोनार बांग्ला अभियान। नड्डा बोले हम बंगाल की संस्कृति का करना चाहते हैं समावेश। जेपी नड्डा ने सीधा ममता बनर्जी पर किया अटैक। पूछा ममता को किस बात का लगता है डर। भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त शासन का किया वादा। जेपी नड्डा ने कहा मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते बंगाल से मांगी थी डेंगू पर रिपोर्ट। ममता ने डॉक्टर्स को रिपोर्ट न भेजने की दी थी धमकी। सेंट्रल टीम को गेस्ट हाउस से नहीं निकलने का दिया बाहर। जेपी नड्डा ने बीजेपी के हाईटेक एलईडी रथों को दिखाई हरी झंडी। 294 एलईडी रथों से बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र में होगा प्रचार। हाईटेक रथ में बीजेपी का स्लोगन फोनार बांग्ला लिखा गया है। एलईडी रथ में लिखा गया है ड्रॉप बॉक्स, लोग दे सकेंगे अपना सुझाव। अभिनेत्री पायल सरकार बीजेपी में शामिल। कोलकाता में जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में ली सदस्यता। बंगाल के चुनावी घमासान में यूपी के सीएम योगी भी कूदेंगे। 2 मार्च को योगी माल्टा में करेंगे रैली। बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन रथ पर बड़ा घमासान। पुलिस ने कंचारा पास से बैरकपुर से बीजेपी के परिवर्तन यात्रा पर लगाई रोक। बीजेपी का आरोप ममता के इशारे पर रोकी गई है परिवर्तन यात्रा। पुलिस के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का किया ऐलान। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो के दौरान हुआ हंगामा। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। बैरकपुर में परिवर्तन यात्रा रोकने पर सुरक्षा बल से भिड़े बीजेपी वर्कर्स। कैलाश विजयवर्गीय बोले 20 से 22 कार्यकर्ता घायल। पथराव के बाद कैलाश विजयवर्गीय के साथ रोड पर ही धरने पर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कैलाश विजयवर्गीय ने लाठीचार्ज का आरोप लगाया। कहा परिवर्तन यात्रा की सफलता से घबरा रही है ममता। कोलकाता में आज AIMIM चीफ ओवैसी की पहली रैली को नहीं मिली मंजूरी। ओवैसी को रैली के साथ बंगाल में चुनाव प्रचार का करना था आगाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर। नौगांव के महामृत्युंजय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया। मंदिर में पूजा अर्चना की। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद बोले अमित शाह हमें असम को बनाना है बाढ़ मुक्त, घुसपैठियों और हिंसा से मुक्त। पुडुचेरी में पीएम मोदी की रैली। पूर्व सीएम नारायण स्वामी पर बोला हमला। 5 साल में लोगों को निराश करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा 2016 में पुडुचेरी के लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ कांग्रेस के लिए वोट किया, लेकिन नारायण स्वामी कांग्रेस हाईकमान की सेवा करने में खुश थे। पीएम मोदी ने कहा पुडुचेरी की हवा बदल रही है, विकास की बात रखेंगे। पीएम मोदी ने पुडुचेरी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन भी मौजूद। पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नेवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1000 मेगावाट का होगा बिजली का उत्पादन। केरल के अलपुझा में आरएसएस कार्यकर्ता का मर्डर। झड़प के बाद एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने किया था धारदार हथियार से हमला। इलाके में तनाव।
योगी की रैली में विरोध में एसडीपीआई और एसडीपीआई के विरोध में संघ ने निकाली थी रैली। अस्पताल में भर्ती एसडीपीआई के 4 सदस्य समेत 7 लोग गिरफ्तार। मर्डर के खिलाफ आरएसएस और दूसरे संगठनों ने आज अल्पुझा जिले में सुबह से शाम 6 बजे तक जिले में बंद का किया ऐलान। बंद का दिख रहा है मिला जुला असर। गोडसे का समर्थक मध्य प्रदेश कांग्रेस में शामिल। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने बाबूलाल चौरसिया को दिलाई फतफता। पिछली बार स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर हिंदू महासभा में शामिल हुए थे चौरसिया। नाथूराम गोडसे की उतारी थी आरती। चौरसिया ने खुद को जन्मजात कांग्रेसी कहा। बोले, हिंदू महासभा ने मुझे अंधेरे में रखकर गोडसे की पूजा कराई थी। राहुल के केरल वाले बयान का कांग्रेस नेताओं का बचाव करना मुश्किल हुआ। आनंद शर्मा ने कहा, राहुल ही दे सकते हैं सफाई। अपने किसी अनुभव के आधार पर की गई है टिप्पणी। राहुल के बयान पर बोलने से बचे कपिल सिब्बल। कहा, उनके बोलने का संदर्भ राहुल खुद ही बता सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले, बीजेपी मुख्य विषयों को छोड़कर सतही मुद्दे उठा रही। कांग्रेस नेता खड़गे ने अलग मत्स्य मंत्रालय बनाने की मांग की। कहा, कृषि मंत्रालय के अधीन आता है मत्स्य विभाग, कोई नहीं देता ध्यान। राहुल गांधी ने कोल्लम में मछुआरों के साथ समुद्र में की तैराकी। मछुआरों के साथ जाल भी फेंका। कांग्रेस ने जारी की तस्वीरें। कांग्रेस के बागी विधायक अदिति सिंह ने बोला हमला। कहा, राहुल गांधी को गलत बयान पर माफी मांगनी चाहिए। इसी अमेठी सीट ने उन्हें राजनीति की एबीसीडी सिखाई। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 51वां दिन आज संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आंदोलन के आगे की रणनीति का खुलासा। राकेश टिकैत ने फिर दिया भड़काऊ बयान। कहा, कानून वापस नहीं हुआ तो इंडिया गेट के पार्क में ट्रैक्टर चलाकर किसान खेती करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा, सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध। आप सांसद हरपाल सिंह चीमा ने हरियाणा के सीएम को लिखा खत। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार एक्टिविस्ट नवदीप कौर को छोड़ने की अपील की। केंद्र ने हरियाणा में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती 28 फरवरी तक बढ़ाई। किसान आंदोलन को देखते हुए फैसला। पीएम मोदी ने फिर दिया निजीकरण पर जोर। कहा, सरकार को करना होगा निजी क्षेत्र का सम्मान। सरकार का काम व्यापार करना नहीं। पीएम मोदी ने कहा, सरकार खुद व्यापार चलाए और उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में ना जरूरी ना संभव। 1 मार्च से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। कई निजी अस्पताल भी होंगे मुहिम में शामिल। 60 साल से ऊपर के लोगों का होगा मुफ्त टीकाकरण। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी फ्री वैक्सीन। निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगने पर बोले एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया। भारत बायोटेक और सीरम की वैक्सीन ज्यादा महंगे नहीं, लोग आसानी से लगवा सकेंगे टीका। देश भर में एक दिन में सामने आए कोरोना के 16,738 नए केस। एक दिन में 138 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने डराया। एक दिन में 8,807 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में 8 दिनों में 35 से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। लोगों की संख्या कम करने की तैयारी। मुंबई के पास मीरा रोड में होटल फाउंटेन को बीएमसी ने किया सील। होटल के 4 कर्मचारियों को हुआ है कोरोना। पुणे में कोरोना के 1,479 नए मामले। एक दिन में 4 की मौत। 945 मरीज रिकवर। नागपुर में कोरोना को रोकने की कोशिश। रविवार को बंद रहेंगे बाजार, होटल और रेस्टोरेंट। नागपुर में ऑनलाइन डिलीवरी में नहीं आएगी दिक्कत। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग भी 7 मार्च तक के लिए बंद। कोरोना नियम तोड़ने पर महाराष्ट्र के वाशिम में मंत्री संजय राठौर के समर्थकों पर केस दर्ज। राठौर ने सीएम ठाकरे से मुलाकात की। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 200 नए मामले। 2 लोगों की मौत, 115 रिकवर। दिल्ली सरकार का फैसला। महाराष्ट्र, केरल समेत 5 राज्यों के लोगों की एंट्री के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट होगा जरूरी। दिल्ली के स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को नहीं देनी होगी परीक्षा। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा। सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिस वालों की मदद की गई। दिल्ली के कमिश्नर ने कहा 190 से ज्यादा नियुक्तियां हुई। पश्चिम बंगाल आने वाले लोगों के लिए ममता सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना से आने वालों के लिए नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट जरूरी किया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। वैक्सीन खरीद में मदद मांगी। चुनाव से पहले राज्य में सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का है प्लान। एमपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार की नई गाइडलाइंस। मजदूरों को दूसरे प्रदेशों में जाने पर रोक। पंचमढ़ी, बैतूल और छिंदवाड़ा में मेले का आयोजन नहीं। हरियाणा में 1 मार्च से कक्षा 1 और 2 की क्लासेस शुरू होंगी। खट्टर सरकार का फैसला। कोरोना केस घटने पर उत्तराखंड सरकार का आदेश। 1 मार्च से राज्य की यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। वैक्सीन के असल टेस्ट में फाइजर वैक्सीन पास। 1 डोज देने के बाद भी वैक्सीन का दिख रहा है अच्छा असर। दुनिया में करीब 5 लाख लोगों को वैक्सीन देने के बाद ये डाटा जारी किया गया।
2 डोज के बाद फाइजर की वैक्सीन 92% प्रभावी, 1 डोज का 62% असर। पहले डोज के 2 से 3 हफ्ते के बाद मौत से आई 72% की कमी। ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग कर 145 देशों में 30 करोड़ वैक्सीन पहुंचाने के लिए तैयार, अमेरिकी सांसदों ने दी जानकारी। अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल पर ही रहेगा। 63 एकड़ में फैला है सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का पूरा कॉम्प्लेक्स, फुल एरिया ओलंपिक साइज के 32 फुटबॉल के मैदान के बराबर। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के इतिहास का स्वर्णिम दिन बताया। कहा, मोटेरा स्टेडियम पीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर राहुल गांधी ने कसा तंज लिखा, सच कितनी खूबी से सामने आता है। स्टेडियम में अडानी एंड रिलायंस का जिक्र करते हुए हम दो हमारे दो का लगाया हैशटैग। स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी किए जाने को कांग्रेस ने सरदार पटेल का अपमान बताया, उनकी धरोहर से खिलवाड़ का आरोप लगाया। मोटेरा स्टेडियम के नाम वाले विवादों पर रविशंकर प्रसाद ने पूछा, क्या सोनिया या राहुल गांधी ने कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तारीफ की है। मोटेरा स्टेडियम को लेकर जेपी नड्डा का बयान, कहा पीएम के प्रयासों से भारत खेल में भी नंबर 1 बनेगा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने गुजरात निकाय चुनाव हार पर दी सफाई, दल बदल करने वाले 8 विधायकों पर फोड़ा ठीकरा। चमोली हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 72 पर पहुंचा, 136 लापता लोगों को उत्तराखंड सरकार ने किया गया मृत घोषित। उत्तराखंड के चमोली में बने झील से पानी का बहाव पूरी तरह सामान्य हुआ। आईटीबीपी और एसडीआरएफ के मुहाने से पत्थर और पेड़ हटाए, ग्लेशियर टूटने के बाद बन गई थी झील। ग्रेटर नोएडा में पति ने की पत्नी की हत्या, थाने में जाकर कबूला गुनाह, किया सरेंडर। सीतामढ़ी में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एएसआई की मौत, चौकीदार जख्मी, एक तस्कर भी ढेर। बिहार के बेगूसराय में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया, पुलिस टीम को खदेड़ा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुर्शिदाबाद में मिला विस्फोटकों का जखीरा, बम स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। तमिलनाडु के एक भक्त ने बालाजी मंदिर में चढ़ाए 2 करोड़ के सोने के शंख और चक्र, कोरोना से ठीक होने की मांगी थी मन्नत। त्रिचूर के गुरुवयूर मंदिर में सालाना उत्सव का आयोजन, हाथी दौड़ स्पर्धा से कार्यक्रम का आगाज। राजस्थान के बूंदी जिले में एक शख्स ने पेश की मिसाल, दहेज में मिले 11 लाख रुपए की रकम लड़की के परिवार को लौटाई। भगोड़े नीरव मोदी पर लंदन की अदालत आज सुनाएगी फैसला, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत भेजे जाने के आदेश को दी है चुनौती। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने पास किया कानून, गूगल और फेसबुक के न्यूज के लिए करना होगा पेमेंट। फेसबुक ऑस्ट्रेलिया में न्यूज शेयर करने पर होगी पाबंदी को हटाया गया। फेसबुक ने म्यांमार में सेना और सेना से जुड़ी हुई कंपनियों के अकाउंट किए बंद, सेना के तख्तापलट के खिलाफ लिया गया एक्शन। म्यांमार में सेना विरोधी प्रदर्शन जारी, देश के सबसे बड़े शहर यांगून में हजारों लोगों ने निकाली रैली। ब्राजील के उत्तर पश्चिमी इलाके में बाढ़ ने ढाया कहर, राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। इटली के माउंट एटना से लावा निकलना जारी, 1 सप्ताह से एक्टिव हुआ है एटना। कैटनिया एयरपोर्ट किया जा चुका है बंद। अमेरिका में कैलिफोर्निया के तट पर दिखा अनोखा नजारा, एक नाव के पीछे रेस लगाती हुई नजर आई डॉल्फिन्स। अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया के पास मजबूत बढ़त का मौका, पहले दिन 3 विकेट खोकर 99 रन बनाए। रोहित शर्मा 57 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, कप्तान कोहली 27 रन पर, तो पुजारा 0 और शुभमन गिल 11 पर हुए आउट। पहले दिन इंग्लैंड की टीम 112 रन पर हुई थी ऑल आउट। अक्षर पटेल ने 6 और अश्विन ने 3 विकेट लिए। इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स को थूक से गेंद चमकाने पर एम्पायर ने चेतावनी दी, कोरोना की वजह से पाबंदी है। टोक्यो ओलंपिक से पहले टॉर्च रिले की तैयारी तेज, 25 मार्च से होगी शुरुआत, सभी 47 राज्यों में आएगी टॉर्च रिले। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर रिलीज, बोल्ड अंदाज में नजर आई आलिया भट्ट। विश्व विख्यात मरु महोत्सव का आगाज आज 24 फरवरी से सोनार-दुर्ग स्थित नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ जी की मंदिर में महाआरती के साथ हुआ। महाआरती में जिला कलेक्टर आशीष मोदी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह, जैसलमेर राज परिवार सदस्य चैतन्य राज सिंह, विक्रम सिंह नाचना के साथ जैसलमेर जिले के जनप्रतिनिधियों, जैसलमेर वासियों सहित देश भर से आए सैलानियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हिस्सा लिया। महाआरती के बाद हेरिटेज वॉक शुरू की गई, जिसमें अतिथियों के साथ ही सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस दौरान अधिकतर लोग पारंपरिक वेशभूषा में दिखाई दिए। हेरिटेज वॉक सोनार दुर्ग से शुरू हुई और जैसलमेर शहर के मुख्य पर्यटन स्थलों से होती हुई गड़ीसर झील पहुंची। इस दौरान हेरिटेज वॉक के साथ साथ कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां भी दी। ये किसी भी
भी इवेंट का किसी भी कोशिश को जब अंजाम दिया जाता है और वो सक्सेसफुल होते हुए दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी जो टीम है, सारे ऑफिसर्स की टीम, जो सिविल सोसाइटी के लोग हमसे जुड़े, चाहे होटल एसोसिएशन हो, चाहे जिले के वासी हो, चाहे हमारे चेयरमैन नगर परिषद के साहब की अगुवाई में पूरी नगर परिषद की टीम हो, जिन्होंने पूरे शहर को साफ किया है। सब लोगों ने बहुत मिलकर के अच्छा एफर्ट किया है, जिसका आगाज आज किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आगामी 4 दिनों में जो टूरिस्ट यहाँ आएंगे और जो यहाँ के लोग हैं, वो डेजर्ट फेस्टिवल का एक नया एक्सपीरियंस। हेरिटेज वॉक का जैसलमेर वासियों ने विभिन्न जगहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। हेरिटेज वॉक के गड़ीसर झील पहुंचने के बाद लगभग 21,000 दीपकों से दीपमाला का आयोजन भी किया गया। वहीं जिला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस दौरान ड्राइंग कंपटीशन के प्रतिभागियों की ड्राइंग को देखा गया और उन्हें परखा गया। आज पहले दिन आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या पर मशहूर गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही जैसलमेर की लोक कला रम्मत नाटक का भी प्रदर्शन होगा। सीकर शहर के गुलाबी देवी स्कूल के पास से बुधवार को दिन में चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने यहां पर मकान के छत के रास्ते से प्रवेश किया और काफी सामान चोरी कर फरार हो गए। मकान में रहने वाले परिवार के लोग बुधवार को दिन में किसी काम से गए थे और रात को जब वापस लौटे तो वारदात का पता चला। इसके बाद देर रात पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। मौके पहुंचा, मौके पे देखा तो नंद किशोर जी सोमानी के मकान है, जिनमें नंद किशोर जी रीडवानिया के मकान पे आनंद जी सोमानी किराए पे रहते हैं। आज दोपहर को ये किसी काम से बाहर चले गए थे। इनकी पत्नी है वो पड़ोस में चले गई, बच्चे पढ़ने गए हुए थे। पीछे से कोई अज्ञात चोर आया जो पड़ोस की छत पे चढ़ कर और सीढ़ियों के किवाड़ लकड़ी के जो बने हुए हैं उनको एक हिस्सा तोड़ के अंदर घुस के उनके मकान में घुसकर करीब 15,500 रुपये, एक पीतल की परात, एक मोबाइल, एक डोंगल, नॉर्मल मोबाइल और एक डोंगल व कुछ आर्टिफिशियल सामान चोरी कर लिया। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।